सो क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस x है वो टाइम से रिलेटेड है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है या टाइम से रिलेटेड है, दोनों का मतलब सेम है। और यहां पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री। तो ये चीज नोट कर लो, t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस थ्री। यहां पर t क्या है, t है टाइम, और x क्या है, x है डिस्टेंस। ठीक है, अब टाइम जो होता है, हाँ अंदर आ जाओ। अब टाइम जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। और x जो होता है, डिस्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। क्लियर हो गया ये चीज। तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम x को एक्सप्रेस करते t के फॉर्म में। ध्यान से सुनना मेरी बात, x को लिखते हैं हम t के फॉर्म में। इसके पहले के भी सारे क्वेश्चन में देखोगे ना, तो जैसे यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर देखो x किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, t के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा दिख रहा है। क्या उल्टा दिख रहा है आपको, t जो दिख रहा है वो किसके फॉर्म में दिख रहा है, x के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस थ्री है ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, t माइनस थ्री इज इक्वल्स टू रूट एक्स। क्या ये समझ में आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा, x मिलेगा इधर पे, और इधर पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहां पर, टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन, ये हो गई x की वैल्यू। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। तो x क्या बताता है, उसकी पोजीशन, और t क्या बताता है यहां पर, टाइम। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बताओ। तो इनिशियल पोजीशन के लिए टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो। टी की जगह पे जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन। इसकी पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 10। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव dx बाई dt। तो dx बाई dt निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालो वेलोसिटी जल्दी से। दोनों तरफ लगाएंगे d बाई dt, और इधर पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा d बाई dt, और इधर पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन। ठीक है, तो लेफ्ट में आ जाएगा dx बाई dt, राइट साइड में जो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू टी, यह हो गया टू टी, और माइनस सिक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, तो यहां पर माइनस सिक्स बचेगा, और ये जो नाइन दिख रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आ गया। तो dx बाई dt को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहां पर, टू टी माइनस सिक्स। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी को कर दो जीरो, v को कर दो जीरो, तो टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो टू टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिक्स, और यहां पर से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री सेकेंड्स। इसका मतलब थ्री सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये क्लियर है सभी को। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है उस टाइम पे, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये जो टाइम मिला इसको कैसे यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो x वाला जो इक्वेशन आया था ना, ये वाला इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, इसमें पुट कर दोगे t की जगह पे थ्री। क्या ये समझ में आ गया। तो अगर t की जगह पे थ्री पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी, जीरो। ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन माइनस एटीन प्लस नाइन, तो फाइनली यू विल गेट जीरो। क्या ये क्लियर हो गया। तो उसकी पोजीशन उस समय पे क्या थी, जीरो। यहां तक सबने नोट कर लिया जो नोट करना है, क्योंकि अब मैं पूछूंगा रैंडम क्वेश्चन जो यहां नहीं लिखा है, उसका आंसर आपको देना है। नोट कर लिया सबने। ओके,
तो नेक्स्ट पार्ट है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब मैंने यहां इंस्टेंटेनियस भी नहीं बोला, एवरेज भी नहीं बोला, सिर्फ एक्सेलरेशन बोला, क्योंकि दोनों सेम आने वाला है। हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन आएगा 2। एक्सेलरेशन ए जो होता है वो कैसे निकलता है, dv बाय dt से। तो इसके लिए हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो a हो जाएगा d बाय dt, और v की जो वैल्यू है हम यहां पर रख देंगे 2t माइनस 6। तो a इज इक्वल टू 2 एज इट इज, क्योंकि t का डेरिवेटिव हो गया 1 और 6 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? यस, ये यूनिफॉर्म है क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 seconds, find its average velocity from 0 to 3 seconds. Average velocity from 0 to 3 seconds. तो आप 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकालो, जब t इक्वल्स टू 0 था तो x की वैल्यू क्या थी। तो t इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 9। अब t इज इक्वल्स टू 3 है तो x की वैल्यू क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। जब t की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या आई थी 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो यहां ध्यान देना। किसी का आया क्या आंसर इसका? क्या आया? नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। x2 की जगह पे क्या आ रहा है, x2 की जगह पे क्या आ रहा है 0, 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, मतलब कितना आ रहा है 3 माइनस 0। तो कितना आ जाएगा -9/3। तो आंसर कितना आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये नेगेटिव आया, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है, हटा दो क्या ये पूरा पोर्शन में। अब देखो, इसके और कई क्वेश्चन हैं जो डिफरेंशिएशन के अलावा इंटीग्रेशन से भी बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिवाइज कराता हूं, फिर इनके क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन वाले उस पर आता हूं। तो नेक्स्ट लिखना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पहले भी मैंने एक आध बार पढ़ाया, लेकिन मैं फिर से एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, ये समझ लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को लिखते कैसे, तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस तरीके का सांप के जैसा समझ लो, और यहां पर dx या dt एक वेरिएबल लिखा जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में यहां लिखते हैं d बाई dt लिखते हैं ना, तो वो जो dt होता है, या फिर d बाई dx लिखते हैं तो वो जो dx होता है, वो जो वेरिएबल होता है, स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, वो यहां पर आता है। क्लियर हो गया ये चीज? और इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी सेम होगा इंटीग्रेशन, और ये dt वेरिएबल लिखा रहेगा, लेकिन यहां पर a और b दो वैल्यूज भी लिखी रहेंगी, जिसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो ये नोट किया सबने यहां तक, सारे बच्चों ने? अब दोनों में फर्क क्या है वो थोड़ा सा मैं समझाता हूं, समझना दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएशन से रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ये मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन, उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, यहां तक लिखा सबने, देखा सबने? हाँ, यहां पर मैं इस फंक्शन को t और x का फंक्शन मान लेता हूं, वो पोजीशन टाइप का ये जैसा, ये समझ लो। तो x की जो वैल्यू है यहां पर t स्क्वायर है, t स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमने ले लिया। ठीक है, अब अगर मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में,
तो यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी, और इधर पे आ जाएगा एक्स, इधर पे भी क्या आ जाएगा डी बाई डी टी, और इधर पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, ये आ गया 2t, और ये जो d बाई डी एक्स है ना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, तो मैं एक काम करता हूं v लिख देता हूं उसको। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, v इज इक्वल टू 2t का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये इसके जैसा समझो, y इक्वल टू 2x जैसा हो गया, जो स्ट्रेट लाइन वाला जो होता है। यहां पर y एक्सिस में v आ रहा है और कुछ नहीं है, और x एक्सिस में क्या आ रहा है, t आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2t, या v इज इक्वल्स टू 2t का ग्राफ बन गया। क्या ये क्लियर हो गया? और ये कैसे मिला हमें, इस चीज को डिफरेंशिएट करने से। क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, उल्टा प्रोसेस मिलना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूं, सुनना, ध्यान देना इसको। इसका उल्टा प्रोसेस होता है ना ये। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मुझे मिलना चाहिए ये वाला कर्व, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन समझ नहीं पाएगा कि ये जो कर्व है, क्या वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, वो नहीं समझ पाएगा। वो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, कौन सी ये नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो ये मिला। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, तो भी वही मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी क्या मिलेगा, 2t। मतलब जब डिफरेंशिएट करोगे तो सभी में आपको 2t मिल रहा है, लेकिन जब इंटीग्रेट करोगे तो ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि नहीं पता कांस्टेंट क्या था। समझ में आ रहा है ये चीज? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, आंसर लिखने के बाद हम आखिरी में लिखते हैं प्लस सी, और प्लस सी वो कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता डिफरेंशिएट करते समय आ गया था। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। ऑपरेशन जब सीख लोगे ना, तब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इनडेफिनेट का फॉर्मूला बताता हूं, फिर उसके बाद इस सी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी, इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी। ठीक है, तो ये दोनों चीज का तो मतलब है इंटीग्रेशन का प्रोसेस, और बीच में जो लिखा है वो फंक्शन या वो वैल्यू जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये उसका उल्टा होता है, मैंने बताया था। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है टी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n सामने आ जाता था, पावर क्या हो जाती थी, -1। यहां उल्टा होता है, पावर +1 हो जाएगी और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, n प्लस 1। क्या ये हो गया सबका? ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वो क्या है, प्लस सी। और ये प्लस सी जो है, ये वही कांस्टेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा। अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी निकालना है, टी क्यूब डी टी निकालना है, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया? लिखते जाओ और साथ में ये करते जाओ, क्योंकि हमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के इस तरह के, ताकि आप लोग दिमाग में उसको मैप कर पाओ, फिर उसको हम फिजिक्स के क्वेश्चन से रिलेट करते हुए बनाएंगे। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 6 डी टी। क्या होगा बताओ? तो जो t की पावर 5 अपॉन 6 है, तो अपॉन 6 को हम सीधे सीधे बाहर कर देते हैं, 1 अपॉन 6 कर देते हैं, और क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 5, और ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब t की पावर 5 में ये वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, तो क्या बन जाएगा, t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, ऐसे ही होगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, ये t की पावर 6 अपॉन 36 प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2
क्यूब dt, 2t क्यूब dt। तो सबसे पहले 2 आ गया बाहर, कांस्टेंट आ गया बाहर, ये क्या हो जाएगा t क्यूब dt। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद ये 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर 4 बाय 2 और प्लस क्या आ जाएगा यहां पर c। क्या ये क्लियर हो गया सबका? नेक्स्ट इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 2, 3t की पावर 3 प्लस 4t क्यूब, 4t रेस टू पावर 4 dt। ये लिखो। अब यहां प्लस माइनस में टर्म्स को सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर, पहला टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, दूसरा टर्म टी बाहर आ गया इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी, तीसरा टर्म 4 बाहर आ गया टी की पावर 4 डी टी। पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? इंटीग्रेशन पहला वाला प्लस इंटीग्रेशन दूसरा वाला प्लस इंटीग्रेशन तीसरा वाला, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, अब इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, टी की पावर एन वाला है। क्या बनता है, टी की पावर एन प्लस 1, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 + 1। डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ओवरऑल ये क्या मिल जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गया? प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी की पावर 3 का क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या क्या हो जाएगा 4 टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। सो फाइनली आपको मिल जाएगा 3t रेस टू पावर 4 बाय 4 प्लस 4t रेस टू पावर 5 बाय 5 और लास्ट में क्या लिख देंगे यहां पर प्लस c। क्या ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लियर हो गया? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो एक चीज मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन टी डी टी क्या होगा, बता, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, मतलब पावर में क्या है 1, फॉर्मूला सेम लग रहा है, कुछ नहीं है, टी की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेशन में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन dt लिखा है, तो उसका मतलब हम क्या मानेंगे, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 dt। तो 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसका आंसर है t। 1 dt का इंटीग्रेशन होता है t, डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है इसका t। क्यों होता है t, इसके पीछे का लॉजिक समझना है, तो इसको लिख दो t की पावर 0 और ये हो गया dt। अब लगा दो ये वाला फॉर्मूला, t की पावर n + 1 0 + 1 अपॉन 0 + 1। समझ में आ रहा है ये चीज, प्लस सी, तो क्या बन जाएगा ये t + c। क्या ये क्लियर है सबको? हटा दो फिर इसको मैं। ठीक है, इसके दो स्पेशल केस जरूर याद रखना, टी की पावर 1 क्या होता है t²/2 और कुछ नहीं है या 1 dt है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी t। अब अगर मान लो कभी ऐसा आ गया इंटीग्रेशन 2 dt आया, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 2 निकल जाएगा बाहर और ये कैसे ट्रीट हो जाएगा dt के जैसा। समझ में आएगी नहीं ये चीज, तो dt का इंटीग्रेशन या 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t, तो ये क्या आ जाएगा 2t + c। क्या ये क्लियर है सबको? नहीं, अगर 0 है तो वो 0 हो जाता है पूरा, कुछ नहीं है मतलब वो 1 है मल्टीप्लाइड में उससे, ये मानेंगे हम। ठीक है, क्या ये हटा दो मैं फिर, यहां तक हुआ तो? चलो नेक्स्ट मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसके इंटीग्रेशन निकाल के बताओ। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन t² - 2t + 3 dt, इंटीग्रेशन 3t² - 4t + 5 dt, इंटीग्रेशन √t dt, इंटीग्रेशन √t - 1/√t dt, इंटीग्रेशन 3t - 1/t
dt। चलो इन सब का इंटीग्रेशन निकाल के बताओ, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जिसको क्लियरिटी नहीं आ रही, प्रॉब्लम जा रही, मुझसे पूछते जाना। हम्म सही है। यहाँ पर ना ये तुमने अगर इंटीग्रेट कर दिया ना, तो ये वाला सिंबल हटा दो, है ना, उसको बोले ब्रैकेट बना सकते हो। फिर जैसे 4t² / 2 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, बताना है, प्रॉब्लम जा रही है तो दिखा, पेन इधर, कॉपी दिखा, इधर देख। जैसे ये पहला टर्म है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, dt हो गया, इसको करेगा तो फॉर्मूला एक ही दिमाग में रखना है, t⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये किसकी वैल्यू होती है? ये इंटीग्रेशन t⁻n की वैल्यू होती है, समझ गया। तो ये तेरा n कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? t⁻3 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल रूल, समझ गया। n+1 मतलब 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 -2, इसमें भी वही फॉर्मूला। तो n कितना है तेरा? 1, 1+1 मतलब कितना हो जाएगा? t⁻2 डिवाइडेड बाय 1+1 मतलब कितना हो जाएगा? 2 +3, यहाँ कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। समझ गया ये चीज। अगला क्वेश्चन है, क्या देख, इंटीग्रेशन 3t² -4t+5, यही लिखा हुआ है, और इधर पे dt है। पहले 3 को कर दे अलग, t² का क्या होगा? t⁻3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 -4, इसमें क्या होगा? t⁻2 अपॉन 2 +5 t आ जाएगा, समझ गए। और आखिरी में क्या लिखना है इन सब में? +c, ठीक है। अब जैसे इंटीग्रेशन √t है, √t को कैसे करेगा? t की पावर क्या लिख देगा? 1/2 dt, फिर सेम फॉर्मूला लगाएगा। हो गया। हम्म देख, जैसे यहाँ पर तुम दोनों देखो, जैसे यहाँ पर t² लिखा हुआ है, तो पहले ना ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, t⁻n dt का क्या होता है? t⁻n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो अगर पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा? t⁻2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, तो सीधे सीधे t⁻3/3 लिख दिया, समझा गया ये चीज। -2, यहाँ पर t है तो इसकी पावर में क्या है? 1 है, तो क्या बन जाएगा? t⁻1+1 मतलब कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। क्या ये क्लियर हो गया? -3, अगर कुछ नहीं है t तो मतलब क्या आ जाएगा? वहां पर t आ जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? c। दूसरा वाला लिखो, जल्दी करके दिखा एक बार मुझे। हम्म आगे पूरा हो गया। फोर्थ वाले में देख, √t को t⁻1/2 लिख दे, और -1/√t को t⁻1/2 लिख दे। हम्म हाँ, सही बना रहा है। t⁻1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस इधर पे क्या आ जाएगा? 3t, और प्लस क्या हो जाएगा? c। इतना कैलकुलेशन मत कर, जल्दी कर स्मार्ट वर्क में। जैसे t⁻2 है तो क्या लिखेगा? t⁻3/3 डायरेक्ट, -2, t⁻1 है तो क्या बढ़ कर दे? एक बढ़ा दे, 1+1 मतलब कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 2, +3 है तो +3, जो कुछ नहीं है उसमें क्या आ जाएगा? t +c, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला गलत है। हाँ, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन एक्चुअली अलग होता है, अलग तरीके से होता है। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग किया, तो तुम्हारा हो गया टेस्ट, कैसा बना? नहीं बना? क्वेश्चन क्या क्या था? हम्म हम्म ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, सही है पूरा। माइनस आएगा कि? हाँ माइनस है ना बीच में, हाँ माइनस आएगा। हाँ 3, हाँ सही है, सही है, सही है, +c आ जाएगा बस। मैं इसीलिए तो बोल रहा था बुक का सॉल्व करना है। ये वाला बन गया। हम्म ओके, तो ये समझ में आया यहाँ पर से?
कॉस स्क्वायर वाला, हाँ। और कौन सा क्वेश्चन था? ये तो बन जाना चाहिए था, इसको कॉस में बदलते, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, साइन और कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगा के, या एक और तरीके से कर सकते हैं, रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। दो तीन तरीके से बन सकते हैं। हाँ, कॉस में कन्वर्ट करके भी हो सकता है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तो और किसी का डाउट है? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड इधर पे देखते चलना, ठीक है? चलो, किसका क्या क्या सही है और कैसे करना है, अगर वो अप्रोच भी देख लो एक बार, डायरेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले टी स्क्वायर है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, टी की पावर 2 है ना, तो उसको पावर में 3 बना देना और अपॉन में वही नंबर आ जाएगा 3। पहला चीज क्लियर। -2, यहाँ टी की पावर में क्या है, 1 है, तो एक बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर है? जहां टी नहीं है, जहां वेरिएबल नहीं है, वहां टी लगा देना है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, +3t, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, +c। क्या ये रूल समझ में आ गया? ज्यादा आसान है, बेहतर है अगर आपको मुश्किल जा रही है तो। अगले वाले में क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर है, तो पावर को एक बढ़ा दो, क्या बना दोगे, टी की पावर 3 बना दोगे और अपॉन में वही नंबर आ जाएगा 3। क्या ये क्लियर है? -4t है, तो बताओ क्या करेंगे, -4t है तो t की पावर 2 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। +5 है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, √t है तो क्या लिखेंगे, t की पावर 1/2। समझ में आ गया ये चीज, t की पावर 1/2। अभी देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन t की पावर n का फॉर्मूला क्या था, t की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही था। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1। क्या ये समझ में आ गया? तो ½ + 1 कितना होता है, t की पावर कितना बन जाता है, 3/2, और अपॉन में क्या आ गया, ये 3/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो 3/2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा, 2/3। तो आपको ये मिल जाएगा 2/3 और t की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, इस अगर ऐसा आता है तो क्या करेंगे, दो पार्ट में अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन √t/dt माइनस इंटीग्रेशन 1/√t/dt, ऐसा अलग अलग कर लो। पहले वाले का इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी तुम लोग ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके हो, दोबारा क्यों करोगे? दूसरे वाले को कैसे करोगे इंटीग्रेट, t की पावर क्या लिखोगे इसको, -1/2। क्यों -1/2, रूट हटेगा तो 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। फिर उसके बाद वही फॉर्मूला लगा देना। तो वो फॉर्मूला जब लगाओगे तो t की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -1/2 + 1। समझ में आ गया? तो -1/2 + 1 कितना होता है, +½ है ना, तो ये हो जाएगा -t की पावर हो जाएगा +½ 1 - ½ मतलब +½ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, +½ तो इसके बाद ये हाफ जो है रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और t की पावर ½ को क्या लिख सकते हैं हम, √t। तो इसका आंसर आएगा -2√t। ठीक है, और ये वाला मत करो तो बेहतर है, क्योंकि इसमें एक ये वाला एक्सेप्शनल केस है, इसका इंटीग्रल मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, इन्फिनिटी आ जा रहा होगा उसमें, ठीक है, तो वो चीज छोड़ दो। फिलहाल मैं जो चाह रहा था आप लोग सीख जाओ वो क्या है, अगर मैं यहां पर कोई भी t वाला फंक्शन लिखता हूं, इंटीग्रेशन 3t की पावर 5 - 2t³ +7t - 1 dt, तो आप इसको एक बार में देखते साथ इंटीग्रेट कर लो। क्या ये सीख गए? वर्षा बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन। गुड, नेक्स्ट क्या होगा, तुम दोनों बताओ। हाँ बता, जल्दी बता बता। -2t पावर 4/4, करेक्ट। दृष्टि बताओ नेक्स्ट, +7t² अपॉन 2 प्लस आखिरी वाला क्या आएगा, +1t और प्लस क्या हो जाएगा, c। क्या ये प्रोसेस सब सीख गए? ठीक है, अब देखो ये अप्लाई कब होगा और कैसे होगा उसको समझना। तो अभी तक हम ऐसा कर रहे थे, x =
x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा मान लो कोई फंक्शन है। तो यहाँ x क्या लेते थे हम, x क्या होता था पोजीशन, t क्या होता था टाइम, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, x की वैल्यू क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दे तो यहां पर ये हो जाता था dx बाय dt। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था याद करो, 2 सामने और t, और प्लस ये वाला का 2t का क्या हो जाता था 2, और 1 का क्या हो जाता था 0। समझ में आया? इसी चीज को हम क्या बोल देते थे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गया 2t प्लस 2। क्या ये क्लियर है? अब अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, dv बाई dt लगाएं तो क्या होगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और 1 का 2 का क्या हो जाएगा 0। तो इस चीज को हम क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2, है ना। ये वाली स्टोरी तो सबको याद है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्टा दे दे, आपको बोल देते कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी दिया हुआ है पोजीशन निकालो, तो ये उल्टा करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। समझ में आई ये चीज? अब देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, द वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the instantaneous velocity of a particle is given by v is equals to 3t square plus 2t plus 1. The instantaneous velocity of a particle is given by 3t square plus 2t plus 1. नोट किया सबने? Find its position. Find its position. आपको क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालना है। पोजीशन मतलब क्या निकालना है, एक्स निकालना है। फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन, या पोजीशन सिर्फ लिख दिया, लेकिन आप समझ गए होगे इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां तक सबको क्लियर? ओके। अब v का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है dx बाय dt। तो v की जगह पे लिखो, यहां पर पहले ये इक्वेशन लिख के लिखना, dx बाय dt इज इक्वल टू ये 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्या ये सबने लिख दिया, है ना? v की जगह पे dx बाई dt लिखा, ऐसा कर दिया। क्या ये क्लियर? हाँ, अगला स्टेप ध्यान से सुनो, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करो उसी स्टेप में, और dt को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। और इधर पे क्या आ गया, dt आ गया। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अगला स्टेप ये करो कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। इंटीग्रेशन का कौन सा, वो सांप वाला सिंबल, समझ गए ना? ये इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ लगा दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दैट्स इट। ठीक है। अब राइट साइड में इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, 3t³ अपॉन 3। अभी भूल गए क्या, अभी थोड़ी देर पहले किया था। 3t³ अपॉन 3 प्लस अगला क्या होगा, 2t² अपॉन 2। हाँ, ये 2 कट के सीधा t² बन जाएगा, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, प्लस 1t, या सिर्फ t, और प्लस c। यहां तक क्लियर? लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा x। समझ में आया ना क्यों x आया? क्योंकि अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन dt होता था तो सीधे उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, t। इंटीग्रेशन dx है तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू x, और x मतलब पोजीशन, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां पर टाइम के ऊपर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये हो गया उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन या पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। क्या ये क्लियर है? हाँ, आगे लिखो, इसी क्वेश्चन में आगे एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं। if its initial position if its initial position was 5 meter, find its position after 10 seconds.
फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड्स। लिखा ये, अब एक एक लाइन को अच्छे से समझो, क्या लिखा आप लोगों ने। इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन का मतलब जब टाइम की वैल्यू क्या थी 0, तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी 5। तो अभी जो मैंने लिखाया उसका मतलब है जब t 0 तो x क्या था 5 था। समझ में आ गया ये चीज। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में t की जगह 0 और x की जगह पे 5 डालो। तो जब x की जगह पे 5 डालोगे और t की जगह पे 0 डालोगे तो ये सब 0 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज बच जाएगा, वो क्या है c। तो जिससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 5। क्या ये समझ में आ गया। अब ये c की वैल्यू को 5 यहां पर पुट करो, c की वैल्यू को यहां पर 5 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू क्या मिलेगी। अच्छा ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, ये आ जाएगी x की वैल्यू। सॉरी c की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस यहां पर आ जाएगा 5। क्या ये सबको समझ में आ गया। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। लेकिन आपको फिर क्वेश्चन में क्या बोला, कौन से टाइम पे उसकी पोजीशन चाहिए 10 सेकेंड्स पे। तो अब क्या करो, t की जगह पे 10 डाल दो, t की जगह पे 10 डाल दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 1115 मीटर्स। ये उसकी पोजीशन हो जाएगी आफ्टर 10 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। अब एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट करो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the instantaneous velocity of a particle is given by v is equals to 2t minus 3, v is equals to 2t minus 3. Find its position, after 10 seconds if its initial position was 0, if its initial position was 0. बस इतना ही अभी। तो v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dx बाय dt इज इक्वल टू, ये पूरा आ जाएगा 80 ओके। चलो चेक करते हैं। तो यहां तक कर लिया होगा, फिर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो dx इज इक्वल टू ये आ गया होगा 2t माइनस 3 इंटू dt, ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 2t का क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2, माइनस 3 का क्या हो जाएगा माइनस 3t, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमें x मतलब पोजीशन मिल गया, इंस्टेंटेनियस पोजीशन मिल गया उस पार्टिकल का। अब उसके बाद इनिशियल कंडीशन क्या दी है, इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी 0, इनिशियली पोजीशन 0 थी, मतलब t इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू क्या थी 0। तो t और x दोनों की जगह पे 0 डालो, तो 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस c। सो फाइनली c की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी 0। अब c की वैल्यू को 0 यहां पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहां पर टी स्क्वायर माइनस 3t। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। अब आपको पोजीशन कब निकालनी है, when t is equals to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकालनी है। तो t की जगह पे 10 डाल दो, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30, तो आंसर कितना आएगा 70। 80 कैसे बोल रहा था हाँ, लिमिट्स डाल के भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी मैं ना अभी इसलिए बिना लिमिट के बता रहा हूं क्योंकि हम कांस्टेंट कैसे निकालना है उसके इंडेफिनिट में,
जब इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तब। ठीक है, क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। चलो यहां पर एक आध क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। उसके पहले ये छोटे वाले क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लो, ये इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है इनफैक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जूम कर दो थोड़ा। The displacement x of a particle at time t along straight line is given by this। तो ये है displacement की equation। Find the acceleration of the particle। Acceleration मतलब a। तो displacement x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt मिलेगा, और dx by dt की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है, 10th में तो पढ़े हो, गामा इसको बोलते हैं अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो पहले कभी। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, तो पहले टाइम में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, टी का डिफरेंशिएशन होगा 1, मतलब क्या मिलेगा आपको माइनस बीटा, और यहां पर ये प्लस गामा एज इट इज रहेगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा 2t। तो फाइनली dx बाई dt की वैल्यू तुम लोगों को मिलेगी माइनस बीटा प्लस 2 गामा t, ऐसा हो जाएगा। और ये dx बाई dt को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ जाएगी माइनस बीटा प्लस 2 गामा t। यहां तक समझ में आ गया? अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt, तो इधर पे भी लगा दिया d बाई dt, ये पूरा टर्म, तो क्या होगा बीटा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और यहां पर 2 गामा जो है वो बाहर निकला, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गामा, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन a की वैल्यू। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया? चलो बाकी सब सॉल्व करना चालू करो और सारे आंसर से एक बार वेरीफाई करो। फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार्ट करो। सार्थक समझ में आ गया ना? हिमांशु क्लियर? इसको दूसरी बार जब डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ये dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। गामा कहाँ गया तेरा, गामा भी है ना, ये क्यों ऐसा आया बता मुझे, समझा। dv बाई dt एक्सेलरेशन हो गया, ये 2 गामा क्यों आया ये बता मेरे को। क्योंकि ये बीटा जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यहाँ 2 गामा बाहर निकला और टी का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए आगे। ठीक है, बन गया, सेकंड बन गया, दोनों पार्ट। हम्म हम्म ठीक है, हो गया, ठीक है। हाँ नहीं नहीं वो, ये तेरा वेलोसिटी ये है, अच्छा उसमें टी की वैल्यू भी पुट कर दिया, टू पुट किया, हाँ तो ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। हाँ फिर से करेगा एक बार और, दृष्टि बन रहा है, हाँ सही है, हाँ हाँ ठीक है सही है। अच्छा वो मिल गया बोल रहा है कि बता रहा है बोल रहा है? हम्म
अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना जो अपन स्टार्टिंग में कर रहे थे, वेलोसिटी के एवरेज वाला जो सेम डिस्टेंस कवर अप करता है। v प्लस v, ये हो जाएगा सेम डिस्टेंस है तो 2, हाँ जो भी लेके फिर वो उसी तरीके से वैसे ही सॉल्व किया ना। हम्म, एक मिनट इधर देखा ना गौरीश, ये तुमने x लिया, dx बाय dt निकाला, कौन सा क्वेश्चन लिया है ये? देखो अपन, ये सबसे पहले ना जब ये कांस्टेंट है 3 तो उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0, है ना। अभी देखो ये थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये मैं इसको काट रहा हूँ, सुनो इधर। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, 3 - 5t + 2t², ठीक है। जब तुम dx बाय dt निकालोगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यहाँ -5 बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। समझ में आई ये चीज। +2, t² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा 2t। 2 बाहर आ गया और ये हो गया t। फाइनली तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर, -5 + 4t। क्या ये क्लियर हो गया। dx बाय dt ही होता है तुम्हारा वेलोसिटी v। अब ये जब निकला ना, तब तुम t की जगह पे 2 डालोगे ये निकालने के बाद। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5 + 4 × 2, कितना आ जाएगा ये, -5 + 8, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर हो गया ये चीज। अब जब तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे a के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 +4, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली क्या मिलेगा तुम्हें, 4 मीटर पर सेकेंड समझ में आई ये चीज, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ कौन सा वाला, हाँ 3 वाले में दिखाओ एक बार कॉपी। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया dx बाय dt, तो उसकी वैल्यू ये कैसे, अच्छा ये है ना dx बाय dt, 8 + 14t। हाँ फिर उसके ऑब्टेन वेलोसिटी है 2, तो t की जगह पे 2 डाल दो बस। t की जगह पे एक्सेलरेशन 14 सही आया है तुम्हारा, लेकिन तुमको वेलोसिटी भी निकालना है ना 2 पे, तो t की जगह पे 2 डाल देना। समझ गए। हम्म दिखाओ एक मिनट। देखो तुम जब इसको पूरा मैं काट रहा हूँ फिलहाल समझ, पहले ना तेरे को x दिया है, तेरे को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt होता है, समझा। अब इसके लिए d बाय dt लगाएगा और ये पूरा का पूरा लिखेगा 3 - 5t + 2t², समझा क्या ये चीज। अब 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। -5 आ गया, t का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1। समझ में आ गया ये चीज। +2, ये t² का क्या होता है, 2t⁻1। डिफरेंशिएशन याद है ना, जो पावर है वो सामने आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है। तो ये कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, 4t बन जाएगा। ये तेरे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब तेरे को वेलोसिटी कौन से टाइम पे निकालना है, जब कितना है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t की जगह पे 2 डाल दे तो तेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर एक्सेलरेशन के लिए एक बार, हाँ कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी तेरा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब एक्सेलरेशन जो होता है, ए जो होता है, वो क्या होता है, dv बाय dt होता है, समझा। तो ए के लिए क्या कर, यहाँ पर d बाय dt लगा और तेरा वेलोसिटी को रख दे, -5 + 4t, समझा। तो -5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, +4t है तो 4 का 4 आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ गया तेरा 4 मीटर पर सेकेंड², खत्म। समझ गया। सार्थक तेरा बना सेकंड वाला। अरे हाँ, कौन सा वाला, अभी फर्स्ट वाला ही में ही है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, जिनका हो गया ना, जिन बच्चों का हो गया वो कितने बच्चों का पूरा हो गया इसमें, पूरा कंप्लीट करो। किसी का हो गया पूरा चारों, ओके। देखिए सबसे पहले ना तेरे को x दिया था क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू कितना दिया था, 3 - 5t + 2t², ये x है।
ठीक है, तेरे को वेलोसिटी निकालना है पहले तो वेलोसिटी क्या होता है dx बाय dt, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d बाय dt, और इधर पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5t प्लस 2t²। समझा ये चीज? अब 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 5, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, समझ गया, प्लस 2, t² का क्या हो जाएगा 2t। क्या ये क्लियर हो गया? तो तेरे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा -5 प्लस 4t। क्या ये क्लियर हो गया? अब तेरे को वेलोसिटी चाहिए कौन से टाइम पे चाहिए, जब t इज इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड से, तो t की जगह पे 2 डाल दे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 प्लस 4 इंटू 2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस 8, तो v की वैल्यू आ जाएगी तेरी 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गया? दूसरा तेरे को चाहिए एक्सेलरेशन a, तो a कैसे निकलता है dv बाय dt से, समझ गया? तो dv बाई dt क्या है, तो उसको उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर, यहाँ जाएगा d बाई dt और यहाँ जाएगा -5 प्लस 4t। समझ गया? -5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस 4t है तो उसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि t का हो जाएगा 1, तो एक्सेलरेशन तेरा क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया ये चीज? हो गया तुम लोग का? निकालो बुक, अपनी बुक से करो क्वेश्चन, इसमें से देखो और करो। क्या हो गया? इसमें से देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे बताए हुए टॉपिक में से अगर है तो, ये वाले क्वेश्चन अगर 6 सॉल्व करो, 5 6 बहुत सारे क्वेश्चन है। हो गया पूरा। हम्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर, कहाँ है तेरा वेलोसिटी, ये है ना, तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तो v इज इक्वल्स टू dv बाई dt ऐसा लिखेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d बाई dt, इधर पे आ जाएगा -5 प्लस 4t। समझा? -5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस 4t का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, खत्म। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन। हाँ, सेकेंड का सेकेंड पार्ट बोल रहा है। देख यहाँ पर तेरे को पहले तो x गिवन है 3 माइनस 5t प्लस 2t²। ओके, तो dx बाई dt निकाल। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा d बाई dt, इधर पे क्या जाएगा 3 माइनस 5t प्लस 2t²। समझा क्या ये चीज? 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, -5t, t का क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2t। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्या मिला तुझे -5 प्लस 4t मिला। ये dx बाई dt क्या हो जाता है वेलोसिटी। अब बोल रहा है वेलोसिटी कब निकालना, जब t इज इक्वल टू क्या है 2, तो t की जगह पे 2 डाल दे, तो -5 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये -5 प्लस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ये चीज? अब तेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो dv बाई dt क्या आ जाएगा इधर पे d बाई dt, और ये हो जाएगा -5 प्लस 4t। क्लियर हो गया ये? -5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 4t का क्या हो जाएगा 4, तो dv बाई dt तेरा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। खत्म। समझ गया? तो वो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो आया। ओके, चलो इधर पे देखना, जिन बच्चों का ये नहीं हुआ है ना 2 तक, तो मेरे ख्याल से सबने किया, 3 और 4 कई बच्चों का पेंडिंग है, बाद में मैं बता दूंगा क्लास के एंड में, समझ लेना एक बार जिनका पेंडिंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, सारे बच्चे ट्राई करो एक बार, और जिनको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं, एक बार मैं यहाँ पर बता दूं।
ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज गिवन लाइक दिस। तो एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। ए इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये हो गया एक्सेलरेशन। Where time t is in seconds, if the particle starts with a velocity v is equals to this at t is equals to 0, ये जो चीज लिखी हुई है सामने आपको v और t की वैल्यू, इसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यूज या इनिशियल कंडीशंस। तो उसको हम साइड में लिख देते हैं, t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 2। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है कब, जब t की वैल्यू क्या हो, 2 सेकेंड्स हो तब। ओके, तो इसके पीछे का कंसेप्ट x पोजीशन हो गया, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। ये क्लियर हो गया। अभी आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन a को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। तो a की जगह पे लिख दो dv बाय dt, a की जगह पे लिख दो dv बाय dt, और ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करो, ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और ब्रैकेट में लिख के इनटू कर दिया dt। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको निकालना है वेलोसिटी, d वाले टर्म हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर मैंने बनाया इंटीग्रेशन dv, यहां पर बना इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और ये हो गया dt। ओके, अब इंटीग्रेशन dv या 1 dv क्या होगा, ये v, तो सीधे सीधे यहां पर आ जाएगा v, और यहां पर 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन याद रखना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये 3t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, याद आया। हाँ, अगला टर्म क्या आएगा, प्लस 2t, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस अगला टर्म सिर्फ 2 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t। क्या ये क्लियर हो गया। आखिरी में क्या आ जाएगा, प्लस c, आखिरी में आ जाएगा प्लस c। फाइनली जो v की वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या आ रही है, v इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2 यूनिट्स। तो यहां पर t की जगह पे 0 डाल दो और v की जगह पे 2 डाल दो। तो जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस c। ये सब 0 हो गया तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, c, या c की वैल्यू आपको मिल गई 2। क्या ये चीज क्लियर हो गया। अब आप इस c की वैल्यू को वापस से पुट कर दो इस वेलोसिटी वाले फंक्शन में, तो वेलोसिटी v की वैल्यू मिल जाएगी आपको टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c की जगह पे आ जाएगा 2। ये हो गया आपका वेलोसिटी किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे। अब आपको कौन से टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, जब t की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर t की जगह पे पुट कर दो 2। तो वेलोसिटी v कितना आ रहा है, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना आया, 18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, x गिवन है, v निकालना है, और v से a निकालना है, तो डिफरेंशिएट करते जाएंगे। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करते जाना है, इंटीग्रेशन करते जाना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिर्फ टूल्स है मैथमेटिकल जो यहां पर यूज होते हैं, और dx बाय dt या dv बाय dt ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन वैल्यूज पे
पोजीशन और टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके बाद ना काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस का डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और कुछ मैं ग्राफिकल क्वेश्चन तुम लोगों को दे देता हूं एक आध, ठीक है। जो ग्राफिकल क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ग्राफ प्लॉट करो पहले, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी टाइम, ये टी हो गया, यहां पर वी हो गया वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पर आ गया 0, ये टाइम आ गया 5, वेलोसिटी आ गई 10, देन 5 से लेके ये 10 ले लो, देन ये हो गया 15, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ले लो 20, ठीक है। टाइम सेकेंड्स में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड्स पे है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे आपको ये बताना है, मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो तुम लोगों को उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन कैलकुलेट करो क्या आएगा। अच्छा, या इसको अभी इतना उस पे नहीं जाते, एक काम करते हैं, सिर्फ आप पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लो, वो चीज ज्यादा बेटर है। वेलोसिटी का फंक्शन निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम, v क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। और उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको यहाँ पर 0,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 5,10। जो पिछली क्लास में बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट याद है ना, कौन सा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और v की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ t क्या आ रहा है। आ गया? हम्म हम्म वेलोसिटी निकाल लिया। अब उसका डिस्टेंस कवर्ड निकालो फ्रॉम 0 to 5। टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर अपर माइनस लोअर, हाँ 25 आ जाएगा। हाँ, एक एक बात बताओ मुझे, कितने बच्चों ने इसकी वेलोसिटी वाली इक्वेशन निकाल ली है? ओके, देखो जिन्होंने नहीं निकाला एक बार देख लो थोड़ा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहां पर y की जगह पे आपकी वेलोसिटी v आएगी, x की जगह पे आपका टाइम t आएगा, और बाकी जो वैल्यू है ये हो गया आपका x1 y1, और ये क्या हो गया आपका x2 y2। वैल्यूज को पुट करोगे तो v माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो x की जगह पे t आने वाला है और x1 की वैल्यू क्या है 0। तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10/5, मतलब कितना हो जाएगा 2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी t। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 2t। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? v इज इक्वल टू 2t कैसे आया? अब क्वेश्चन में अगला पार्ट मैंने बोला
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 5 सेकेंड्स। 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, आप इस वेलोसिटी v को लिखोगे dx बाय dt, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2t। क्या ये समझ में आ गया? ये dt जाएगा इस तरफ पे, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 2t इंटू dt। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया दोनों तरफ। यहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ये 2 तो आ गया सामने, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t स्क्वायर बाय 2, और प्लस यहां पर आ जाएगा c। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब ये 2 और ये 2 कट गया, तो x की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिलेगी t स्क्वायर प्लस c। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास c जो है वो अननोन है। क्यों अननोन है c? इंडेफिनिट इंटीग्रल हमने यूज किया, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्राफ में हिंट है। ग्राफ में क्या हिंट है? ग्राफ में देखो हिंट क्या है, ग्राफ में ये हिंट है कि इनिशियली क्या था, टाइम t इज इक्वल्स टू क्या था 0। ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी उस समय क्या थी 0, क्योंकि वेलोसिटी भी उसकी क्या आ रही थी 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे आप क्या पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इनिशियल कंडीशन लो, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा यहां पर, x की जगह पे 0, t की जगह पे 0, और ये आ गया c। तो c की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल गई यहां पर 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां पर t स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब क्या करो, आप टाइम पुट कर दो। कौन से टाइम पे चाहिए आपको, 5 सेकेंड्स पे चाहिए, तो t की जगह पे क्या पुट कर दो 5 पुट कर दो। t की जगह पे 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा वो 25। तो कितना पोजीशन उसका चेंज हुआ या क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो, तो आंसर होगा 25 मीटर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो जिन बच्चों ने ना ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वो लोग, अभी आज के लिए उनको छुट्टी दे रहा हूं। ये पूरे क्वेश्चंस चारों जिन्होंने सॉल्व कर लिए वो लोग जा सकते, ठीक है। और जिनके नहीं हुए हैं वो अभी समझो इसको और कंप्लीट करो। 5-10 मिनट लगेगा, मैं समझा देता हूं और उसके बाद फिर तुम लोगों को भी छुट्टी दे दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है ये? तो तुमने c की वैल्यू यहाँ पुट नहीं की थी ना अभी, यहाँ तो प्लस c आ नहीं, तो अगर तुमने c नहीं निकाला तो आंसर में प्लस c आएगा ना। नहीं देखो, 2 का क्यूब हो गया 8, ये 2 और ये 2 कटेगा 6, 2 2 जा 4, 18। हाँ देखना ऑफिस में कोई होगा, मैडम है, उनसे नंबर ले, फोन ले ले। टू टी प्लस सी, ओके। टी की जगह पे 2 पुट किया 8, और ये आ जाएगा 6। कौन सा क्वेश्चन था ये? ये वाला था क्या? c की वैल्यू 2 पुट किया, तुमने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है शायद। या यहाँ पर देखो 3t क्यूब था ना, तो t क्यूब बाय 3 वो कटेगा, वो तुमने काटा नहीं, कुछ कैलकुलेशन में एरर है देखो, है ना, कुछ वैल्यू गलत। यहाँ 3 लिखा है देखो, वहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में 2 है। तेरा हो गया भेमांशु? ये बाकी के नीचे वाले 2 क्वेश्चन दिखा एक बार। हाँ निकालना पड़ेगा उसको।